दोस्तों पिछली वीडियो में हम बिलासपुर से मंडी पहुंचे थे और इस वीडियो में हम मंडी से मनाली की ओर चलेंगे और देखते हैं कि इस वीडियो में मनाली पहुंच पाते हैं या नहीं। देखिए ये बंदा कितना खुश लग रहा है, और हो भी क्यों ना, आखिर लोंडा मनाली जो जा रहा है। मनाली की तरफ चलने के लिए अब हम बिल्कुल तैयार हैं। क्यों दोस्तों, तो चलें। मंडी से मनाली 108 किलोमीटर है और इसको तय करने में हमें लगभग 3 से 4 घंटे के बीच का समय लगेगा। अगर नहीं पहुंच पाए तो एक दुख भरी न्यूज़ ये है कि आपको इस वीडियो का अगला पार्ट भी झेलना पड़ेगा। बड़ा ही मंगल अवसर है। तुम्हारा सौभाग्य है कि महान थैनोस ने स्वयं तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हें लगता है रग रग दुखती है, अरे यही तो मुक्ति है, मुस्कुराओ। ओह माफ करना दोस्तों, मैं जरा अवेंजर्स की ओर चला गया था। अब मैं अपनी देसी टूटी फूटी भाषा में बात करता हूं। बड़ा ही मंगल अवसर है जो हम इतनी खूबसूरत और मन मोह लेने वाली वादियों के बीच से गुजर रहे हैं। वाकई दोस्तों क्या अद्भुत नज़ारा है। पास में नीचे व्यास नदी बह रही है। पहाड़ों की ऊंचाई के बराबर ही मन में खुशी और आनंद की लहरें दौड़ रही हैं। ये मंदिर है श्री सरस्वती माता जोगनी माई का। इस रोड पर आपको आगे भी और मंदिर मिलेंगे। दोस्तों हम बिल्कुल आराम से मज़े लेते हुए और आसपास की चीज़ों का आनंद उठाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल मस्ती से चलेंगे हम। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, पर हम चलेंगे बिल्कुल मस्ती से। और ये क्या देखिए, सामने हमें हवा में झूलती हुई कुछ चीज दिखाई दे रही है। हम पास जाकर देखते हैं आखिर वो है क्या। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हवा में झूलती हुई उस चीज के समीप। तो ये है दोस्तों हड़ौगी का
फुट ब्रिज। यहाँ पर कुछ चेतावनी और सावधानी लिखी हुई है, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। चेतावनी, सर्वसाधारण लोगों को सूचित किया जाता है कि पुल के ऊपर 5 से अधिक आदमी एक स्थान पर खड़े न हो। पुल पर अधिक भार पड़ने से पुल हिलता है, जिससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इस पुल की रेलिंग का सहारा लेकर खड़े होना तथा फोटोग्राफी करना खतरनाक है। मैं चाहूँगा कि कहीं भी आपको कोई चेतावनी या सावधानी लिखी हुई मिले तो उनका पालन कीजिए। लेकिन इन भाइयों को क्या करें जो चेतावनी पढ़ने के बाद भी पुल को हिला रहे हैं। ओ भाइयों, प्लीज इसको हिलाओ मत यार, ये कोई झूला नहीं है। अगर ये टूट गया तो तुम तो जाओगे, हमें भी ले चलोगे। Oh, no! ये जो जगह जगह बोर्ड पर चेतावनी और सावधानियां लिखी रहती हैं, इनको ना मानने पर क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, ये है श्री हड़ोगी माता मंदिर। ये मंदिर मेन रोड पर है, लेकिन प्राचीन मंदिर नदी के दूसरी ओर है। वो आप देख पा रहे होंगे। वहाँ जाने के लिए नाव की व्यवस्था भी है, अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। ये मंदिर एक छोटी सी चोटी के शीर्ष पर है, जो खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से घिरा है। श्री हड़ोगी माता मंदिर मंडी मनाली मार्ग NH-21 पर स्थित है। ये मंडी से 29 किलोमीटर है और यहाँ से मनाली लगभग 80 किलोमीटर है। हनोगी माता को समर्पित यह मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। इसमें साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जुलाई 2017 में एक बड़ी अनहोनी होने से उस वक्त बच गई जब पहाड़ी से गिरा एक बड़ा पत्थर माता के मंदिर के सामने मात्र 5 फीट की दूरी पर रुक गया। लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ी से चट्टानें गिर रही थी, उस वक्त मंदिर के पास भी श्रद्धालु मौजूद थे और उनमें से किसी को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ और इस तरह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन हर बार लोग इतने लकी नहीं होते। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हम कभी पहाड़ नहीं चढ़े थे, तो सोचा क्यों ना आज ट्राई किया जाए। तो जैसे ही हम ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगे, उसके बाद हमें महसूस हुआ कि भैया हमसे ना हो पाएगा। फिर हम चुपचाप नीचे उतर आए और सोचा कि भैया आगे ही बढ़ते चलो, पहाड़ वहाड़ चढ़ना हमारे बस की बात ना है।
क्योंकि अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो गेंद की तरह लुढ़क कर सीधा नीचे आएंगे। वीडियो के बैकग्राउंड का म्यूजिक बदल गया है, तो दोस्तों शायद यहाँ कुछ आने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या आएगा। चलो 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 देखते हैं क्या आने वाला है। जी हाँ, ये है टनल T403। यहाँ फोटो खींचना मना है, ये हमने अपनी वीडियो के स्क्रीनशॉट लिए हैं, फोटो नहीं खींचे। और ये देखिए दोनों तरफ टनल बनाने का कार्य चल रहा है। हमें यहाँ लगे हुए हर व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहिए जो हमारे सफर को आसान करने के लिए पहाड़ों पर दिन रात कार्य करते रहते हैं, ताकि हमें कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। अबे रुक 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 रुक, अबे बाइक थोड़ा पीछे ले, पीछे। अरे अब क्या हो गया? अरे बाइक पहले थोड़ी पीछे ले, फिर बताऊंगा। चल ठीक है, मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ, अगर कुछ नहीं मिला ना तो मनाली तक बाइक तू चलाएगा। अरे यार ठीक है, पीछे पीछे और पीछे, चलो 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 और पीछे। अबे यार कितनी पीछे चलूं? क्यों, डायरेक्ट दिल्ली ना पहुंच जाऊं? और ये आ गया। हाँ जी हाँ, तो यहाँ से ओट है 7 किलोमीटर। चल ठीक है, अब आगे चल। अबे ये क्या था बे, चल नीचे उतर, बाइक चला। अरे यार सुन तो सही, यहाँ से ओट 7 किलोमीटर है, और ओट में एक ऐसी चीज है जिसे देख के तू आश्चर्यचकित होकर झूमने लगेगा। अरे वहाँ क्या है ऐसा? अरे पहले वहां तक चल तो सही, फिर बताऊंगा क्या है वहां पर। चल ठीक है, लेकिन बाइक चलाने की शर्त याद रखना। लिखा हुआ है यहाँ गाड़ी पार्क ना करें, ऊपर से पत्थर गिरने की संभावना है। लेकिन दोस्तों इंडियन का तो आपको पता ही है, जो चीज मना की जाए वही ज्यादा करते हैं। तो किसी भाई ने पेल दी गाड़ी यहाँ पर। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गौर से देखिए क्या गजब का नजारा है। एक और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी ओर बहती व्यास नदी। सच में ऐसा लग रहा है मानो हम किसी 3D मूवी का हिस्सा हों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आपका मनाली आने का प्लान हो तो कृपया करके मंडी से मनाली का सफर दिन में ही करें, क्योंकि मंडी से मनाली का जो सफर है उसमें ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें देखने को मिलती है कि आप उसको बिना कैमरे में कैद किए हुए नहीं रह पाएंगे। सच में बहुत ज्यादा खूबसूरती मिलती है इस सफर में। डेंजर कंस्ट्रक्शन एरिया, केवल अथोराइज पर्सन ही अंदर जा सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ किस तरह के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
अरे वाह वाह वाह, देखिए ये लाइव पहाड़ों को चीरती हुई एक टनल बनाई जा रही है। वाह जी वाह, कमाल का सीन है। ये है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट 126 मेगावाट। साइड में बह रही व्यास नदी के बारे में एक चेतावनी लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति व्यास नदी के किनारे पर ना जाए। फिलहाल पानी का स्तर कम है, लेकिन किसी भी समय पानी का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए इसके किनारे पर ना जाएं। दोस्तों, इसी वीडियो में मैंने पीछे बात की थी कि हर बार लोग इतने लकी नहीं होते, तो उसके बारे में अब बात करने का समय आ गया है। मंडी मनाली राष्ट्रीय मार्ग NH21 पर 2 वोल्वो बसों में सवार हैदराबाद के विज्ञान ज्योति इंजीनियर के 48 छात्र पिकनिक मनाने के लिए शिमला से मनाली की ओर जा रहे थे। रास्ते में हाईवे किनारे कुल्लू के पास थलोट गांव में इस चाय की दुकान पर वो जलपान के लिए रुके और थोड़ी देर बाद इसी कच्चे रास्ते से कॉलेज के छात्र और छात्राएं नीचे बह रही व्यास नदी में फ़ोटो खिंचवाने के लिए नीचे उतरे। कुछ स्टूडेंट बेफिक्र होकर व्यास नदी में पत्थरों पर बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि उस समय पानी बहुत कम था। तभी अचानक 6:30 बजे उनसे 500 मीटर की दूरी पर स्थित हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की 126 मेगावाट क्षमता वाली लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया। पास में खड़े कुछ लोकल लोगों ने उन्हें सावधान भी किया कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, आप बाहर निकल आए। उनमें से कुछ स्टूडेंट ने पानी को देख लिया था, इसलिए वो समय से बाहर आ गए, लेकिन कुछ छात्र तब भी वहीं पर थे और पानी को पास आते देख वो नदी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन छात्र और छात्राएं संभल पाते उससे पहले ही 7 फीट ऊंची पानी की लहर 18 लड़के, 6 लड़कियों और एक शिक्षक को बहा कर ले गई। कुल मिलाकर 25 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। घटना होने के बाद अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। कुछ लोगों ने कहा कि पानी छोड़ने से पहले वार्निंग अलार्म नहीं बजाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बजाया गया था। ये भी कहा गया कि नदी के पास कोई वार्निंग बोर्ड नहीं लिखा था कि नदी के पास ना जाएं। हो सकता है कि ये बोर्ड मैंने जो आपको पीछे दिखाया ये उस घटना के बाद ही लगाया गया हो। ये बहुत ही दुखद घटना थी। हिमाचल हाई कोर्ट ने छात्रों के घर वालों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जो इस अनुपात में बांटा गया। 60% बिजली बोर्ड, 30% कॉलेज और 10% हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा साझा किया गया। इसलिए दोस्तों, मैं गंभीरतापूर्वक कहना चाहूँगा कि कहीं भी कैसी भी बोर्ड पर चेतावनी या सावधानी लिखी हो तो उसको हर हाल में माने, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। देखिए, होने को तो कुछ भी और कहीं भी हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से आप पूरी सावधानी और चेतावनियों को मानकर चलिए, ताकि किसी आने वाली अप्रिय घटना से बचा जा सके। और बोर्ड पर लिखी हुई हर चेतावनियों को गंभीरतापूर्वक समझें और उसका पालन करें। सड़क को चौड़ी करने का काम यहाँ लगभग चलता ही रहता है और पत्थर भी गिरते रहते हैं, इसलिए सावधानी से चलें। ये जो साइड में आप छोटे छोटे पत्थर और रेत देख रहे हैं, फिलहाल तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन बारिश के समय यहाँ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बारिश का पानी रेत और पत्थर को बहाकर सड़कों पर ले आता है और लैंडस्लाइड की भी घटना होती रहती है। इसलिए आप कोशिश करें कि मानसून के समय मनाली ना आए। देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम देखते हुए लगता है कि फ्यूचर में मनाली आना काफ़ी आसान हो जाएगा। सड़कें चौड़ी हो रही हैं और सुना है कि ट्रेन चलाने की योजना पर भी काम चल रहा है। मतलब काफ़ी कुछ आसान होने जा रहा है।
इतनी खुशी मुझे आज तक। दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं जाने से पहले कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी जानकारी जुटा ले, पर ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती ही रहती हैं। उनसे परेशान ना हो, जब घूमने निकल ही चुके हो तो बाधाओं से क्या डरना। सावधानियों को ध्यान में रखकर फुल मस्ती करते हुए आराम से वादियों का मजा लेते हुए रुक रुक कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें और यकीन मानिए मनाली पहुंचने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ से मनाली बचा है 74 किलोमीटर दूर। क्योंकि दोस्तों वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हमने पीछे जो ओट के बारे में बात की थी उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। और मनाली भी हम अगली वीडियो में ही पहुंचेंगे, इसलिए मंडी टू मनाली पार्ट 4 मतलब फाइनल पार्ट देखना ना भूलें। यहाँ जाम लगना शुरू हो गया है, हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। जाम में संयम बनाकर चलिए और ज़बरदस्ती ओवरटेक का प्रयास ना करें। अभी फ़िलहाल यहाँ जाम है, पर उतना नहीं है जितना कि दिसंबर से फरवरी के बीच में लगता है, क्योंकि उस समय मनाली और मनाली से ऊपर स्नोफॉल होती है, इसलिए काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट बर्फ़ देखने आते हैं और इस कारण घंटों तक यहाँ जाम का सामना करना पड़ सकता है। खुशी की बात यह है कि हम जाम से निकल चुके हैं और उससे भी अच्छी बात है कि हम ठीक ठाक आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार और फिर ये हमें मस्त झकास व्यू मिल गया देखने को। क्या बात है, इतनी खूबसूरती, सफर में इतनी खूबसूरती, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी बाइक का यहाँ पर चालान हो चुका है। पहले हमने सोचा कि 100 या 200 रुपए का चालान होगा, लेकिन वो था सीधा 1000 रुपए का।
अब हम बताते हैं कि किस चीज़ का चालान हुआ। रात में सफ़र करते समय साफ दिखाई दे, इसलिए हमने अपनी बाइक की हेडलाइट के नीचे 2 एक्स्ट्रा लाइट लगवाई थी। यहाँ के पुलिस वालों के अनुसार एक्स्ट्रा लाइट लगवाना अलाउ नहीं है। चालान करते वक्त हमें तो यही बताया गया था। और कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे और सही थे। आप भी ध्यान रखें कि कहीं जाते समय अपनी कार, बाइक या जो भी कुछ हो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हो और वो सही कंडीशन में हो। और हाँ, बाइक का साइलेंसर भी ओरिजिनल ही होना चाहिए। अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो झट चालान आपका कट जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका वाहन हिमाचल प्रदेश स्टेट से बाहर का है तो मनाली में एंट्री के लिए ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं रोहतांग permits.nic.in पर। हमने ऑनलाइन लिया था पर पता नहीं हमारा कहीं चेक ही नहीं हुआ।